यह वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अभिषेक और गणेश दोनों परम मित्र थे। दोनों कहीं सुने हुए होते हैं कि जोगिनी का बस हवा जंगल देखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए दोनों को जंगल में घूमने की जिज्ञासा होती है। तभी गणेश बोलता है, यार अभिषेक चलना यार, कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गया घर से बाहर गए हुए, अब घर पर मन नहीं लगता। तभी गणेश बोलता है, हाँ यार, बोर तो मैं भी हो गया हूँ। कोई काम ही नहीं है कुछ करने के लिए, और शनि का मंडी भी आजकल खुल नहीं रही है। जोगिनी के बस हवा जंगल में घूमने चले क्या? चलते हैं। वहाँ के हरे भरे पेड़, खुली हवा, चिड़ियों के मधुर आवाज, पानी के बहते झरना, रंग बिरंगे फूल, कोटेदार सुभाष के मुंह से बहुत तारीफ सुनी है। फिर कल दोपहर 12 बजे दोनों जंगल जाने का प्लान बनाते हैं और फिर दोनों जाके सो जाते हैं। तभी अभिषेक उठता है, अपने खेत की ओर जाने लगता है। सोचता है जाने से पहले क्यों न खेत का सारा काम खत्म कर लूं। फिर खेत में जाकर अपना काम करने लगता है और सोचता है, जोगिनी में मेरा दोस्त देवा कैसा होगा। कितने दिन हो गए नहीं कोई कॉल किया है, नहीं कोई मैसेज। फिर खेत का काम खत्म करके घर की ओर चल देता है। मन ही मन बहुत खुश होता है कि आज अपने दोस्त से मिलूंगा। फिर गणेश और अभिषेक दोनों जंगल घूमने के लिए घर से चल देते हैं। तभी अभिषेक बोलता है, हम लोग जब जोगिनी पहुँचेंगे तो सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलेंगे। कितने दिन हो गए उनसे मिले, उनको साथ लेकर घूमने चलेंगे। कुछ दूर जाने के बाद गणेश को बहुत जोर की प्यास लगती है। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई देता है। तभी अभिषेक बोलता है, क्या हुआ यार गणेश, चिंतित क्यों है? हम इतने दिन के बाद दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए। अभिषेक यार ऐसी बात नहीं है, मुझे प्यास लगी है और दूर दूर तक पानी भी नहीं दिख रहा है। पानी बिना मैं अब नहीं चल पाऊंगा। फिर इधर उधर दोनों देखने लगते हैं पर कोई नहीं दिखता। फिर दोनों सोचते हैं क्यों न हम अंदर जाके देखें। फिर दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, घर में कोई नहीं था। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, आखिर सभी लोग गए कहाँ। फिर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, पानी की तलाश में यहाँ वहाँ नजर घुमाने लगते हैं। तभी गणेश बोलता है, यार सभी लोग गए कहाँ? पूरा घर खाली है, सभी घर का दरवाजा भी खुला है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ सभी लोग घर छोड़ के चले गए हो? हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जल्द से जल्द जोगिनी पहुंचना है और दोस्तों से भी मिलना है। जहां तक बात है इन लोगों की, तो गए होंगे कहीं, हमें उनसे क्या। कुछ दूर जाने के बाद गांव का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। नहीं कोई हरे भरे पेड़ दिखाई देता है और नहीं कोई हरे भरे खेत। तभी गणेश बोलता है, तू देख रहा है ना, ये वही तालाब है जिसमें मेरे दादाजी कभी मछलियां मारा करते थे, जो पहले कभी सूखता भी नहीं था। आज पूरा वीरान पड़ा हुआ है। क्या हुआ होगा इसके साथ और इस गांव के साथ। गणेश की बातें सुनकर अभिषेक हैरान हो जाता है। फिर सोचता है शायद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। फिर दोनों वहाँ से चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा घर दिखाई देता है। फिर दोनों घर की ओर चल देते हैं। फिर गणेश को वहीं रोक के अभिषेक मदद की आस लगाए घर की ओर चल देता है। फिर गणेश अभिषेक का इंतजार करने लगता है। बहुत देर हो जाने के बाद गणेश इधर उधर देखता है तो अभिषेक का कहीं पता नहीं चलता। फिर अभिषेक कुछ देर बाद आता है। अभिषेक के हाथ में त्रिशूल देखकर गणेश हैरान रह जाता है। तभी सोचता है कुछ देर पहले तो बैग लेके गया था, फिर ये त्रिशूल लेके कैसे आ रहा है। तभी अभिषेक बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी गणेश अभिषेक को रोकता है और बोलता है, क्या यार, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, तू इतना लेट में क्यों आ रहा है?
और तुझे ये त्रिशूल कहाँ से मिला? चला जा यहाँ से भाग, वरना रात को तू तो मारा जाएगा। भाग भाग, कितना भागना है भाग, तुझे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। अभिषेक की आवाज बदल गई थी। बदली हुई आवाज बहुत ही डरावना लग रही थी। गणेश इतना डर जाता है कि उसे अपनी मौत अभिषेक के रूप में दिख रही थी। अपनी जान बचाने के लिए गणेश वहां से भागने लगता है। दौड़ता हुआ भागता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, और सोचता है शाम से पहले मुझे गांव छोड़ के जाना होगा। तभी सामने उसे चुड़ैल हंसती हुई दिखती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है। इस खंडहर में एक औरत देखकर सोचने लगता है यहाँ पर तो सब खत्म हो गया है, फिर यह कैसे? फिर उसके पास जाता है और बोलता है, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है, आप प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इतने दिनों बाद कोई आदमी देखकर बहुत खुश होती है और फिर गणेश को साथ लेकर चल देती है। अंदर जाने के बाद गणेश देखता है घर का हालत बहुत खराब है। सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है। तभी गणेश सोचता है क्यों न इसी औरत से पूछा जाए कि इस गांव का ऐसा हालत कैसे हो गया। दूसरा कमरा में जाने के बाद घर में जलती हुई आग देखकर डर सा जाता है। तभी सोचता है जब दादी हमें चुड़ैलों की कहानी सुनाती थी तब ठीक इसी प्रकार से चुड़ैल लोगों को आग में भून के खाती थी। तभी घर में छुप के देखने लगता है। तभी देखता है दोनों चुड़ैलें आपस में बातें कर रही होती हैं। बस कुछ देर और जिंदा रहेगा, जैसे ही रात के 12 बजेंगे हम उसे मारकर आग में भूनकर खा जाएंगे। आज कई महीनों के बाद आदमी खाने को मिलेगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ सही कहा तुमने, जब से ये गांव खंडहर हुआ है तब से यहाँ पर नहीं कोई चिड़िया है और न ही कोई चुनमुन। मुझे तो खाना खाए कई दिन हो गए, अब इसको पेट भर कर खाऊंगी। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। फिर दोनों चुड़ैल 12 बजने का इंतजार करने लगती है। तभी कुछ देर बाद एक चुड़ैल बोलती है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरी भूख बढ़ती जा रही है, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, अब मैं उसको खाने जा रही हूँ। ऐसा सुनते ही दूसरी चुड़ैल भी तैयार हो जाती है। फिर दोनों गणेश को खाने के लिए चल देती हैं। आगे जाने के बाद, कहाँ गया वो? अब यही तो था, पकड़ो उसे वरना हम खाए बगैर मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं गणेश चुड़ैल से बहुत दूर भाग रहा होता है। इधर चुड़ैल बहुत गुस्से में गणेश को इधर उधर खोज रही होती है। तभी दौड़ता हुआ गणेश एक पत्थर से टकराकर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर चुड़ैल बहुत ही गुस्से में होती है और सोचती है अगर मिल गया तो मैं उसे कच्चे खा जाऊंगी। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। एक साधु बाबा अपने कुटिया में भगवान का ध्यान लगाए बैठे थे। उन्हीं के ठीक बगल में अभिषेक भी बैठा था। तभी अभिषेक उठता है और कुटिया से बाहर निकल जाता है। ये गांव और मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा दोस्त गणेश कहाँ है और कैसा होगा? क्या मैं कभी अपने दोस्त गणेश से कभी मिल पाऊंगा? मुझे तो घर का बहुत याद आ रहा है। मैं यहाँ कैसे आया, मुझे तो कुछ याद नहीं। तभी साधु बाबा अभिषेक के पास आते हैं और बोलते हैं, एक एक बूंद के लिए प्यासी धरती देख रहे हो। कई सालों से यहाँ पर पानी की एक बूंद जमीन पर नहीं गिरी है। ये गांव ऐसा कैसे हो गया? कहाँ गए यहाँ के लोग? उनके साथ क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आए? ये सब तुम्हें पार्ट 3 वीडियो में मालूम चलेगा।